बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम की प्रॉब्लम डायनेमिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर से है। द वेलोसिटीज़ ऑफ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए फिक्स ओरिजिन आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा। यहाँ पर हमें दो वेलोसिटी एक ही पार्टिकल की दे रखी है, एक तो एलोंग है, दूसरा परपेंडिकुलर है। किसके? रेडियस वेक्टर के। रेडियस वेक्टर के एलोंग वेलोसिटी हमको दे रखी है और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे रखी है। मींस हमको रेडियल वेलोसिटी दे रखी है लैम्डा आर और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दे रखी है म्यू थीटा। फाइंड क्या करना है? फाइंड दी पाथ, एक तो ये हो गया, एंड शो दैट, प्रूव करना है, दी एक्सेलेरेशन along and perpendicular to the radius vector are lambda square r minus mu square theta square upon r and mu theta lambda plus mu upon r। यानी हमको रेडियस वेक्टर के along एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, वो ये है, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन निकालना वो ये है। यानी रेडियल एक्सेलेरेशन को इतना प्रूव करना है और ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें पाथ निकालना है, और जो चीज़ गिवन है पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं। ये हम अगले पेज पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है, लिख लेते हैं, गिवन दैट को क्या दे रखा है? रेडियल वेलोसिटी दे रखी है। रेडियल वेलोसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी आर ओवर डी टी से, इसकी वैल्यू लैम्डा आर दे रखी है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो दे रखी है वो है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो रेडियल वेलोसिटी होती है उसके परपेंडिकुलर होती है आर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा। यहाँ पर एक छोटा सा रफली हम फिगर बना के बता देते हैं। कोई पार्टिकल माना एक कर्व में मूव कर रहा है, यानी इस तरीके से मूव कर रहा है। ये यहाँ पर और पोल है जो ऑरिजिन के करस्पॉन्डिंग होता है। तो इस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस वेक्टर कहलाता है। और रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी उसको हम, यानी वेलोसिटी को दो पार्ट में, अगर कोई वेलोसिटी अगर है उसको दो पार्ट में बांटें। अगर एक पार्ट इसका वेलोसिटी का जो है वो रेडियल वेलोसिटी हो जाएगा, दूसरा इस रेडियस यानी रेडियल वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट पर हम दिखाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसके ये रिजॉल्विंग पार्ट हो जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री इनके बीच में एंगल होता है। ये दोनों वेलोसिटी हमारे पास ये लिखी हुई हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने इसको डिनोट किया है। अगर हम फर्स्ट पार्ट यानी पाथ का फाइंड करना चाहें तो पाथ जो होगा वो आर और थीटा में, यहाँ पर यानी पोलर फॉर्म में हम आर थीटा में इसको निकालेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में से अगर हम टी एलिमिनेट कर सकते हैं तो आसानी से, टी एलिमिनेट अगर कर दें तो आसानी से हम इस पाथ को निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट हम निकाल सकेंगे। तो इक्वेशन नंबर हम 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 से। ऐसा करने से हम देखेंगे कि टी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डी आर ओवर डी टी यहाँ पर भी है और ये वैल्यू जो है आर डी थीटा ओवर डी टी, तो अपान डी टी से डी टी ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। और राइट जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो गया इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड का इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में डिवाइड हो गया। तो डी टी से डी टी कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बची है वो यहाँ 1 का इंटू मान लें तो 1 अपान आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा बचा हुआ है। ये लैम्डा आर म्यू इंटू थीटा, यहाँ पर लैम्डा और म्यू कांस्टेंट हैं और आर को आप डी आर की तरफ ट्रांसपोज कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेरिएबल को इन्हें सेपरेट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डी आर के अपान में ले आएँ, डी आर की तरफ कर लें आर के फैक्टर्स, एक आर पहले से, इस आर को जब इधर ले आएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा अपान म्यू तो कांस्टेंट है और जिस तरफ थीटा है, यानी जिस तरफ डी थीटा और डी आर को हमने न्यूमरेटर में रखा और बाकी फैक्टर यानी आर वाले फैक्टर डी आर के साथ में ले लिए और डी थीटा की तरफ थीटा के वाले फैक्टर यानी एक ही फैक्टर है उनको ले लिए। कांस्टेंट ये है, आप इसको इधर रखना चाहें रख सकते हैं, उधर रखना चाहें रख सकते हैं।
अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। अब चाहे तो उसको ऊपर ले जाएं तो आर की पावर जो होगी वो -2 हो जाएगी। हमें आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। लेमडा अपान म्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो जाएगा। 1 अपान थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर जितनी होती है उसमें एक 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर भी 1 ऐड हो जाएगा और जो पावर होती है वही अपान में आता है यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर। लेमडा अपान म्यू यहाँ पर 1 अपान थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है थीटा ही हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लॉग को सी या जो भी कांस्टेंट है वो ऐड कर सकते हैं। इसको सी कह सकते हैं, के कह सकते हैं। आर की पावर ये -1 हो जाएगी, अपान में भी -1 है। लेमडा अपान म्यू को हम इसको 1 मानते हुए इसको पावर पहुंचा सकते हैं। लॉग की जो प्रॉपर्टी है यानी लॉग थीटा की पावर ये हो जाएगी लेमडा अपान म्यू, ये एक क्वांटिटी कोई होगी कांस्टेंट, और प्लस का लॉग सी। ऐसा करने से हम इन दोनों लॉग को एक साथ करके जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं लॉग 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार लॉग लिखें और इनके बीच में जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी को पहले लिख दें, सी इंटू थीटा की पावर लेमडा अपान म्यू, और ये वैल्यू जो चल रही है माइनस को हम इस माइनस को शुरू में लिख दें। आर की वैल्यू को प्लस करना चाहे पावर को तो अपान में लिख दें, यानी 1 अपान आर की पावर 1 होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। माइनस को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, तो 1 अपान आर की वैल्यू आ गई माइनस का लॉग सी थीटा टू द पावर लेमडा अपान म्यू। इस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन आया है आर और थीटा में इक्वेशन मिला है, ये पथ का इक्वेशन है जो हमसे पहली चीज़ पूछी गई थी, यानी हमारा फर्स्ट रिजल्ट हमको मिल चुका है। अब हमसे दूसरी दोनों चीज़ें पूछी गई, वो एक ही चीज़ है यानी एक्सेलेरेशन है जिसके 2 पार्ट यानी रेडियल एक्सेलेरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। लेकिन इन दोनों के लिए हमें फार्मूले मालूम होने चाहिए, फार्मूले यूज़ होगा। उस फार्मूले में जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी जो हम अभी इक्वेशन नंबर 1 में लिख चुके हैं, इसलिए हम उस फार्मूले को तो बाद में लिख देंगे, जो आप फिर समझ लेंगे क्यों इसको फाइंड किया है। हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं थीटा टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इसको हमें यूज़ करना होगा। हमें जब ट्रांसवर्स रेडियल एक्सेलेरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन निकालना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, जब हम टी के रिस्पेक्ट में एक बार और करेंगे तो मिलेगा d2r ओवर dt स्क्वायर। यहाँ पर लेमडा इंटू में है कांस्टेंट में बाहर हो गया, और r का डिफ्रेंशिएशन dr ओवर dt। हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का दोबारा से यूज़ कर लें तो dr ओवर dt की जगह पर लेमडा r लिख सकते हैं, तो इसलिए इस लेमडा का ऐसे लिख दें। इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, लेमडा r लिख देंगे। ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 का यूज़ हो गया तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर आर d2r ओवर dt स्क्वायर, इसका आगे चल के यूज़ होगा। अब यहाँ पर हम रेडियल एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, देयरफॉर रेडियल एक्सेलेरेशन के लिए फार्मूला हमको याद कर लेना चाहिए। ये वैल्यू होती है d2r ओवर dt स्क्वायर, इसीलिए हमने ये वैल्यू पहले से निकाल के रख ली थी ताकि यूज़ करेंगे यहाँ पर। माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल अब स्क्वायर, ये भी हमको इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा। तो वैल्यू हम लिख देते हैं, तो ये वैल्यू तुम्हारे सामने ही है अभी, लेमडा स्क्वायर आर, माइनस आर को ऐसे लिखा रहना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 में हमें डी थीटा ओवर डी टी नज़र आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 में डी थीटा ओवर डी टी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ बस इसके लिए मैं आर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी डी म्यू थीटा अपन आर हो जाएगा। तो आर हमने लिख दिया ये। अब डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मिल गई, म्यू थीटा अपन आर, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हमने यूज़ किया है इक्वेशन, ये भी वैल्यू यूज़ की, इसको इक्वेशन नहीं डाला था हमने, सामने ही वैल्यू लिखी हुई है, इसमें वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 2 से, तो लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करते हुए लिखा है। अब थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था वो आ जाए। लेमडा स्क्वायर आर माइनस का आर इंटू होल अब स्क्वायर करेंगे तो म्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। आर की एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी। हमें ये भी देखना होगा हमारा आंसर किस फार्म में आ रहा है, यस इसी फार्म में आ रहा है। लेमडा स्क्वायर आर माइनस का
म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर आर की एक पावर अपान में बची हुई वो यहाँ पर आ गया। इस तरीके से रेडियल एक्सेलरेशन हमसे जो पूछा था वो तो आ चुका है। अब हमें कोशिश करना चाहिए फाइंड करने की ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बस इसके फार्मूले कई फार्मे होते हैं, हम इस फार्म में लिख रहे हैं तो आप जैसा भी याद हो वैसा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/r dt आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1/r ऐसे लिखा रहने दें, डी ओवर डी टी, और आर स्क्वायर की भी ऐसे लिखा रहने दें। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू अभी हमने यूज़ की थी, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड की थी डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू, जो इस ब्रैकेट में लिखी है म्यू थीटा अपान आर। तो यहाँ पर हम म्यू थीटा अपान आर लिख देंगे, हालांकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू लिखी है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का से हमने म्यू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। आर की एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, म्यू इंटू में है कांस्टेंट है तो ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, यानी म्यू ऊपर लिख दें और आर अपान में है लिखा हुआ। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, जो बचा हुआ है आर की एक पावर और थीटा आर थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हुए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन यानी थीटा को वैसे ही रखा और आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर दिया। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ पर यूज़ भी की थी, 2 बार यूज़ करी, यहाँ पर भी यूज़ करी है, ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ की थी वो लिख देंगे यहाँ पर। और इक्वेशन नंबर 1 में डी आर ओवर डी टी की वैल्यू दे रखी है, यानी रेडियल वेलोसिटी दे रखी, तो वो भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगले पेज पर ये कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो चल रही है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं जो हमसे पूछा गया था ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन से हम रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड कर चुके थे, जो हमारा सेकंड रिज़ल्ट आ चुका था। अब हमें थर्ड रिज़ल्ट की और तलाश है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जिसमें म्यू अपान आर था, उसके बाद ब्रैकेट है और आर लिखा हुआ है वो लिख देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 से डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू म्यू थीटा अपान आर लिख देंगे। म्यू थीटा अपान आर, फिर प्लस का साइन है वो अप्लाई कर दें, प्लस थीटा है, और इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू डेल्टा लेमडा आर रख देंगे, लेमडा आर रख देंगे, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू लेमडा आर पुट कर दी। अब हमें आंसर जैसा कि लेके आना है उस तरीके से इसे कन्वर्ट कर देना होगा। म्यू थीटा हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों में थीटा को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे, यानी म्यू थीटा, और आर यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाहर नहीं है तो इसको अंदर ले जाएंगे आर को। तो यहाँ पर म्यू अभी हमने सिर्फ थीटा को यानी इस इक्वेशन से, इस दोनों टर्म से बाहर निकाला था, बाकी अभी आर रहने दीजिए, सिर्फ थीटा को बाहर निकाल देते हैं। देखते हैं क्या बचता है। थीटा देखिए आर से आर ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा बाहर हुआ तो म्यू बचा है यहाँ पर, प्लस थीटा बाहर हुआ है तो लेमडा आर बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आर को अंदर मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो म्यू थीटा जैसे कि बाहर नज़र आ रहा था, म्यू अपान आर प्लस आर को यहाँ पर ले जाएंगे, अपान में आर आएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। हमें जैसा प्रूव करना था वैसा ही देख रहे हैं कि आ चुका है, ये इस तरीके से लिखा है, यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ गई म्यू थीटा, और यहाँ पर जो लेमडा बचा हुआ उसे पहले लिख दिया गया है, और प्लस म्यू अपान आर, हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।